हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षालय इंस्टीट्यूट में हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी तक बच्चों हम 2D में बात कर रहे थे, अब हम 3D में आएंगे। यानी अब हम जो डायमेंशन है बच्चों वो 2 से बढ़ाकर 3 कर देंगे। अब आप कहेंगे कि 3 डायमेंशन क्या होता है बच्चों? तो जैसे आपने पढ़ा था कि 2 डायमेंशन में हम क्या करते हैं, एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिनको हम क्वाड्रेंट्स बोलते थे। 4 पार्ट्स में प्लेन को डिवाइड करने के लिए हम क्या यूज करते थे बच्चों? एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करती थी, प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती थी। उसको हम क्या बोलते थे बच्चों? उसको हम क्वाड्रेंट्स बोलते थे। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं किसकी? 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल में बच्चों होगा क्या कि 3 एक्सिस हो जाएंगी बच्चों। एक्स एक्सिस हो जाएगी बच्चों, वाई एक्सिस हो जाएगी और एक और जुड़ जाएगी बच्चों जेड एक्सिस। ये तो ओरिजिन ही रहेगा बच्चों। अब यहां पे 3 एक्सिस हो जाएंगी। फर्स्ट हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस, सेकंड हो जाएगी आपकी वाई एक्सिस और थर्ड हो जाएगी आपकी जेड एक्सिस। अब आप कहेंगे कि एक्स वाई और जेड एक्सिस होंगी कैसे? वहां तो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या हो रही थी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी। तो बच्चों यहां भी तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, यानी एक्स एक्सिस वाई के और जेड के दोनों के परपेंडिकुलर होगी, वाई एक्सिस एक्स और जेड के दोनों के परपेंडिकुलर होगी और जेड एक्सिस एक्स और जेड के दोनों के परपेंडिकुलर होगी। अब परपेंडिकुलर होगी तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? हेयर ऑल 3 एक्सिस एक्स वाई एंड जेड are mutually perpendicular to each other. Mutually perpendicular to each other. पहला पॉइंट, जो तीनों एक्सिस होंगी बच्चों एक्स वाई और जेड, वो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। अब बात आएगी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी तो बनेंगी कैसे बच्चों? तो देखिए उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों में। एक डस्टर ले लेते हैं। इस डस्टर में आप देखिए कि बच्चों अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मान लूं, इस पॉइंट को क्या मान लूं? ओरिजिन। तो ये एक्स एक्सिस हो गई बच्चों, ये वाई एक्सिस हो गई और जो पीछे जो जा रही है बच्चों ये जेड एक्सिस हो गई। ऐसे देखिए तो ये एक्स हो गई बच्चों, ये वाई हो गई और जो पीछे जो जा रही है वो जेड हो गई। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप एक रूम में खड़े होंगे, तो हम स्पेस की बात कर रहे हैं। तो 3 डायमेंशनल बच्चों जो होता है वो एक स्पेस होता है। जैसे आप किसी रूम में खड़े हैं तो रूम का कॉर्नर ले लीजिए। रूम का क्या ले लीजिए? कॉर्नर। अब बच्चों रूम जब होता है तो उसमें 3 चीजें होती हैं। एक तो रूम की लंबाई होती है, लेंथ, हम उसे लेंथ ऑफ द रूम बोलते हैं। सेकंड रूम की चौड़ाई होती है, उसे हम ब्रेथ ऑफ द रूम बोलते हैं। और तीसरी रूम की बच्चों हाइट होती है। तो जब आप किसी कॉर्नर में खड़े होंगे, मान लीजिए कि बच्चों रूम के एक कॉर्नर में आप खड़े हुए, तो लंबाई होगी बच्चों ये एक्स मान लीजिए, चौड़ाई को आप y मान लीजिए और हाइट को आप क्या मान लेंगे? हाइट को आप मान लेंगे बच्चों जेड एक्सिस। तो आप देखेंगे कि तीनों जो एक्सिस है यानी लंबाई, चौड़ाई और हाइट, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसे बच्चों हमने ये कंसिडर करा कि ये कमरा है। अब ये कमरा है तो बच्चों ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई। लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई यही हो गई बच्चों। अब अगर हम यहां पे खड़े हैं तो बच्चों ये तो लंबाई की तरह काम करेगा, चौड़ाई की तरह काम करेगा कमरे के, और ये ऊंचाई की तरह काम करेगा। यानी ये लेंथ ऑफ द रूम हो गई, ये ब्रेथ ऑफ द रूम हो गई और ये हाइट ऑफ द रूम हो गई। अब आप हाइट और लेंथ के बीच में एंगल देखेंगे तो 90 डिग्री, हाइट और ब्रेथ के बीच में एंगल देखेंगे तो 90 डिग्री। अब आप ब्रेथ का लेंथ से देखेंगे तो एंगल 90 डिग्री बच्चों। ब्रेथ और लेंथ ऐसे बन रही है, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री, और इनका हाइट से एंगल तो है ही बच्चों 90 डिग्री। यानी ऑल 3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बच्चों यहां पर हम पढ़ेंगे, जब भी 3 डायमेंशनल की बात करेंगे तो हम 3 एक्सिस लेंगे बच्चों। तो यहां पर 3 एक्सिस होती है बच्चों। कौन कौन सी होती हैं? एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है और जेड एक्सिस होती है बच्चों। और तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होती हैं बच्चों? परपेंडिकुलर होती हैं। ऑल 3 एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब बच्चों बात आती है कि 3 एक्सिस मिलकर प्लेन बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं? प्लेन्स बनाती हैं। प्लेन कैसे बनाती हैं? देखिए जैसे आप जमीन में खड़े हुए हैं बच्चों, अभी आप अपने रूम में बैठे होंगे या खड़े होंगे, तो बच्चों फ्लोर में आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था एक कॉर्नर आप मान लीजिए रूम का, लेंथ और ब्रेथ मानेंगे तो लेंथ को आप एक्स लेंगे, ब्रेथ को वाई और हाइट को जेड लेंगे।
तो लेंथ और ब्रेथ मिलकर बच्चों फ्लोर बना रही होंगी, यानी लंबाई और चौड़ाई आपको कहां से मिलेगी, फ्लोर से मिलेगी। तो वो आपका हो गया एक्स वाई प्लेन, यानी उस प्लेन में जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, एक्स एक्सिस की आएगी और वाई की आएगी, फ्लोर पे बच्चों हाइट कितनी होगी, 0 होगी। अगर कोई चीज आप फ्लोर पे रख देंगे और आप कहेंगे कि कितनी हाइट पे रखा है रूम में, तो आप क्या कहेंगे, 0 हाइट पे रखा है, यानी फ्लोर पे जो भी चीज होगी वो 0 हाइट पे हो जाएगी बच्चों। अब देखिए कि जैसे हमने बच्चों ये रूम कंसिडर करा था रजिस्टर को, तो ये लेंथ हो गई बच्चों, ये ब्रेथ हो गई और ये आपके पास क्या हो गई, हाइट। अब यहां पर अगर कोई चीज रखी हुई है तो वो 0 हाइट पे मानी जाएगी ना बच्चों। अब जो फ्लोर वाला प्लेन है, यानी ये फ्लोर है बच्चों जो नीचे है, इसमें हमारे पास एक्स आ रहा है और वाई आ रहा है, तो उसको हम बोल देंगे एक्स वाई प्लेन। ये जो वॉल है बच्चों, यहां पर एक्स आ रहा है और जेड आ रहा है, तो ये एक्स जेड प्लेन हो जाएगा। और ये वाली साइड वाली जो वॉल होगी बच्चों, यहां पर वाई आएगा और जेड आएगा, तो ये वाई जेड प्लेन हो जाएगा। यानी जिस जिस एक्सिस से मिलकर वो प्लेन बनेगा उसको हम वही नाम दे देते हैं। जैसे आप यहां पे देखिए, तो आप इसको कंसिडर करिए कि जेड यहां पर नहीं है, आप ये मानिए कि पेन रखा हुआ है मेरा आगे, जेड यहां पर है। ये 3D इमेज है बच्चों। 3D इमेज जब भी हम पेन या पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो वो 2D की तरह होती है, तो यहां पर हमें समझना पड़ता है 3D में कि ये प्लेन जो है वो हमारा 2D है, इस पे हम 3D इमेज तो बना नहीं सकते बच्चों। तो 3D इमेज को हमें अजम्पशन करना पड़ता है कि मान लीजिए कि एक्स और वाई तो ये हो गए, जेड ये ऐसे बन रहा था बच्चों, वो यहां पे ऐसे था, तो मैंने उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया था। अब देखिए ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और बाहर निकलने वाला क्या हो गया, जेड हो गया। यही हो गया बच्चों। अब देखिए कि एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री एंगल, एक्स और जेड के बीच में 90 डिग्री, वाई और जेड के बीच में 90 डिग्री, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए बच्चों। अब बात आई कि अगर प्लेन देखेंगे तो बच्चों ये सामने वाली जो वॉल होगी, यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, क्योंकि जेड तो आगे निकलने पर बढ़ेगा, तो जेड तो यहां पे बढ़ेगा नहीं, यानी जेड की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई बच्चों। यहां पर ये हो गया आपका एक्स वाई प्लेन। क्या हो गया बच्चों, एक्स वाई प्लेन। इसी तरीके से बच्चों जब ये बाहर निकलेगा तो हमने देखा कि यहां पर एक्स है और यहां पर जेड मिलेगा, तो ये जो आगे वाला फ्लोर होगा बच्चों, ऐसे जो चल रहा होगा वो एक्स जेड प्लेन हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा आपका एक्स जेड प्लेन और ये वाला हो जाएगा आपका वाई जेड प्लेन। यानी उस प्लेन में जो जो एक्सेस लाई करेंगी तो हमें प्लेन मिल जाएगा बच्चों। अब जो एक्स वाई प्लेन होगा बच्चों, यहां पर जेड की वैल्यू 0 होगी। जैसे रूम में आप खड़े हैं तो आपने रूम की लेंथ को एक्स माना था, ब्रेथ को वाई माना था, तो फ्लोर पे आप खड़े हुए हैं, तो फ्लोर पे हाइट कितनी है बच्चों, 0 है। फ्लोर पे हाइट 0 है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि वहां पर जेड की वैल्यू 0 है। तो बच्चों अगर एक्स वाई प्लेन होगा तो जेड 0 हो जाएगा। तो यहां पे 3 प्लेन्स बनते हैं बच्चों। अगर कोई आपसे पूछेगा तो कितने प्लेन बनते हैं, 3। पहला वाला बच्चा बनता है एक्स वाई प्लेन, सेकंड बनता है आपके पास वाई जेड प्लेन और थर्ड बनता है आपके पास एक्स जेड प्लेन। अब बच्चों एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे तो एक्स वाई प्लेन पे जेड इज 0, वाई जेड प्लेन की बात करेंगे तो एक्स इज 0 और एक्स जेड की बात करेंगे तो वाई इज 0। अब ये वाई जेड और एक्स की वैल्यू क्या है, यानी यहां पर अगर हम बच्चों कोई पॉइंट लिखेंगे तो उस पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा और जेड, यानी जेड एक्सिस की वैल्यू वहां पर 0 होगी एक्स वाई प्लेन में। वाई जेड प्लेन की बात करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और एक्स जेड की बात करेंगे तो वाई 0 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि 3 डायमेंशनल में होता क्या है कि स्पेस डिवाइड होती है। स्पेस में हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। वो मिलकर 3 प्लेन बनाती हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और प्लेन्स भी बच्चों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगे। अब बच्चों बात आई कि ये कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो बच्चों टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो प्लेन है वो किसी भी स्पेस को कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो हम लिखते हैं कि 3 प्लेन्स डिवाइडेड स्पेस इन 8 पार्ट्स। कितने में, 8 रीजन्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉल्ड ऑक्टेंट्स। क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट्स। ये 4th पॉइंट हो गया आपका। जैसे हम 4 पार्ट्स में बच्चों 2D में डिवाइड कर रहे थे तो उसको हम क्वाड्रेंट बोल रहे थे, यहां पे 8 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं तो 8 पार्ट्स में हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं ऑक्टेंट्स। इतनी बात आपको समझ में, यानी टोटल जो स्पेस है वो कितने रीजन में डिवाइड हो जाता है, वो 8 रीजन में डिवाइड हो जाता है। 8 रीजन में डिवाइड हो जाएगा तो बच्चों हम क्या लिख देंगे कि ये क्या हो गया, ऑक्टेंट बन गया। अब देखिए आप डिवाइड कैसे होता है बच्चों, ऐसे मानिए जैसे हमने ये रूम लिया बच्चों, ये ओरिजिन मान लीजिए, यहां पर ये एक्स है, ये वाई है और हाइट वाला जेड है। अब बच्चों एक्स अगर पॉजिटिव में जा रहा है तो नेगेटिव में भी जाएगा,
वाई पॉजिटिव में जा रहा है तो नेगेटिव में भी जाएगा, जेड पॉजिटिव में जा रहा है तो नेगेटिव में भी जाएगा। अब मान लीजिए एक रूम है जिसमें आप हैं, जिस रूम में आप बैठे आपके बगल में एक रूम होगा। अब आपके बगल में एक रूम हो गया, उन दोनों रूमों के आगे एक रूम होगा बच्चों। तो टोटल कितने रूम हो गए? 4। एक्स एक्सिस ऐसे है, वाई ऐसे है और जेड ऐसे है बच्चों। तो एक्स और वाई ने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जेड ऊपर पॉजिटिव थी तो उसके नीचे बच्चों जेड नेगेटिव थी, यानी इन चारों रूमों के नीचे भी एक रूम होगा। तो चारों के नीचे कितने रूम हो गए? 4 हो गए। तो टोटल कितने रीजन बन गए बच्चों? टोटल 8 रीजन बन गए। इसको आप कैसे समझ सकते हैं बच्चों? हम एक और लेते हैं, कोशिश मैं आपको करता हूं समझाने की। कि मान लीजिए कि बच्चों हमने ये मार्कर ले लिए। अब ये मार्कर बच्चों ऐसे रखे हुए हैं हमारे पास। अब देखिए कि हमने मान लिया कि ये वाली जो एक्सिस है वो एक्स है, ये वाली वाई है और ये हाइट वाली जेड है। अब बच्चों देखिए, एक तो ये वाला पार्ट हो गया ऊपर का, ये वाला, एक ये वाला पार्ट हो गया, 2, तीसरा और चौथा। इन चारों के ऊपर बच्चों 4 ही नीचे वाले पार्ट हो गए, यानी 8 पार्ट्स हो गए। आप ऐसे मानिए कि एक रूम है बच्चों ये वाला जिसमें आप बैठे हुए हैं। आपके रूम के बगल में एक रूम बच्चों, दूसरा रूम हो गया, दोनों रूमों के पीछे 2 रूम। तो टोटल कितने रूम होंगे? 4 रूम। 4 रूम ऊपर है तो 4 रूम नीचे वाले फ्लोर पर भी होंगे बच्चों, क्योंकि हाइट भी मैटर कर रही है यहां पर। ये पॉजिटिव के लिए हो गए, नेगेटिव के लिए, तो 4 नीचे आ जाएंगे। तो टोटल कितने रूम्स हो गए? टोटल 8 रूम्स हो गए बच्चों। यानी अब आपको यह पता लग गया यहां से कि जो 3 एक्सिस होती हैं वो स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती हैं? टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। और उन पार्ट्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? उन पार्ट्स को हम बोलते हैं ऑक्टेंट्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बच्चों 3D, जैसे हम 2D में बच्चों किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे, तो 2D में जब हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते थे तो हम x, y लिखते थे बच्चों। x, y इसलिए लिखते थे क्योंकि वहां पे 2D था, 2 डायमेंशन था बच्चों। अब अगर हम यहां पे किसी पॉइंट P को डिनोट करेंगे बच्चों, तो x, y, z लिखेंगे क्योंकि 3 डायमेंशन है बच्चों। अब ये क्या करेगा बच्चों? x एक्सिस पे x इंटरसेप्ट करेगा, इस पॉइंट को A मान लीजिए, तो ये हो जाएगा x, 0, 0। y एक्सिस पे y का बनाएगा बच्चों b मान लीजिए, तो 0, y, 0। और z एक्सिस पे बच्चों ये c का बनाएगा, तो ये c पॉइंट हो जाएगा 0, 0, z। ऐसा याद रखिएगा, z आगे निकल रहा है। ये पॉइंट स्पेस में बच्चों कमरे में कहीं भी लाई कर सकता है। तो x एक्सिस, अगर हम पॉइंट P लिख रहे हैं x, y, z, तो ये x एक्सिस पे x लेंथ का इंटरसेप्ट कट करेगा, y एक्सिस पे y लेंथ का इंटरसेप्ट कट करेगा और z एक्सिस पे z लेंथ का इंटरसेप्ट कट करेगा। ऐसे बच्चों अगर हम इसे a, b, c मान लेते, यानी x एक्सिस पे a इंटरसेप्ट कट करेगा, y एक्सिस पे b इंटरसेप्ट कट करेगा और c एक्सिस पे z एक्सिस पे c का इंटरसेप्ट कट करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? अब ये तो बच्चों हमारा हो गया कि हमारे पास, हमें समझ में आ गया कि अगर हम बात कर रहे हैं 3D की, तो इसमें 3 एक्सिस होंगी। ये बात तो हमको क्लियर हो गई बच्चों। 3 एक्सिस कौन कौन सी होंगी? x होगी, y होगी और z होगी। तीनों एक्सिस कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगी रीजन को? तो उसके लिए सबसे पहले प्लेन बनेगा। डायरेक्ट एक्सिस डिवाइड नहीं करती हैं, प्लेन डिवाइड करते हैं रीजन को। तो एक्सिस से बच्चों 3 प्लेन बनेंगे, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। वो 3 प्लेन्स पूरे रीजन को, जो स्पेस है उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, उसको हम बोलते हैं ऑक्टेंट्स। अब बच्चों जैसे क्वाड्रेंट की बात होती थी तो एक्स और वाई की हम बात करते थे, तो वहां पे चारों क्वाड्रेंट में बच्चों क्या होता था कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव हम निकालते थे बच्चों। इसी तरह से यहां पर एक ऑक्टेंस बनते हैं बच्चों। तो मैं ऑक्टेंस में आपको बताता हूं कि ऑक्टेंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे बच्चों हम क्वाड्रेंट की बात करते थे, तो क्वाड्रेंट्स आपको याद होगा कि क्वाड्रेंट्स में हम क्या करते थे? फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते थे, सेकंड लेते थे बच्चों, थर्ड लेते थे और फोर्थ लेते थे। यही लेते थे बच्चों। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई बच्चों दोनों पॉजिटिव होते थे, सेकंड में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में वाई नेगेटिव। यही होता था बच्चों। अब इसी तरह से बच्चों जब ऑक्टेंट्स की बात करेंगे तो इसमें ऑक्टेंट 1 होगा बच्चों, ऑक्टेंट 2 होगा, ऑक्टेंट 3, ऑक्टेंट 4, ऑक्टेंट 5, ऑक्टेंट 6, ऑक्टेंट 7 और ऑक्टेंट 8। तो बच्चों टोटल कितने ऑक्टेंट होंगे? 8 ऑक्टेंट्स होंगे बच्चों। अब 8 ऑक्टेंट्स में बच्चों आप देखोगे तो एक्स, वाई और जेड की वैल्यू लेनी पड़ेगी बच्चों। तो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू। अब बच्चों उसी के हिसाब से हम इसका नेम लिखेंगे। अब बच्चों ये कैसे पता लगेगा किस ऑक्टेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा? यानी किस ऑक्टेंट में एक्स पॉजिटिव होगा, किस में वाई पॉजिटिव होगा, किस में एक्स वाई पॉजिटिव होगा। तो बच्चों मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं याद करने की। जैसे आपने क्या करा, क्वाड्रेंट के तो आपको याद ही होंगे
कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में बच्चों क्या नेगेटिव होता है, एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। अब ऑक्टेंट्स में याद करने के लिए आप क्या करिए कि एक्स वाई का तो बच्चों यही लिख दीजिए, पहले में पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इन सबके आगे बच्चों जेड में एक बार प्लस लगा दीजिए। ये शुरू के 4 ऑक्टेंट्स निकल आए। बाद के 4 के लिए बच्चों इनको रिपीट करिए, फिर से पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब जेड की वैल्यू एक बार माइनस कर दीजिए। तो ये आपके पास ऑक्टेंट्स के नोटेशन निकल आए। दोबारा समझिए हम कैसे याद करते हैं। आपको पता है कि क्वाड्रेंट्स में फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। वही आपने लिखने हैं बच्चों एक बार और फिर एक बार। एक बार 4 में ऊपर पॉजिटिव लगानी है जेड की वैल्यू, एक बार जेड में नेगेटिव लगानी है चारों में। अब ये आपके पास बच्चों ऑक्टेंट निकल आए। पढ़ेंगे कैसे कि जैसे पहला ऑक्टेंट है तो पहले ऑक्टेंट में बच्चों एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा और जेड भी पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों। अब एक्स वाई और जेड तीनों पॉजिटिव है तो इस ऑक्टेंट का नेम क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ओ एक्स वाई जेड। ये आपने पढ़ा होगा बच्चों, अगर ऑक्टेंट में जैसे पॉजिटिव वैल्यू होती थी, पहले क्वाड्रेंट की क्या आती थी, एक्स ओ वाई, यानी पॉजिटिव होता था तो एक्स लिखते थे, नेगेटिव होता तो एक्स डैश लिख देते थे क्योंकि नेगेटिव वाली साइड चले आता था। सेकंड ऑक्टेंट में बच्चों एक्स नेगेटिव हो जाएगा तो ओ एक्स डैश वाई जेड। थर्ड ऑक्टेंट में आप देखिए कि एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो गए तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा ओ एक्स डैश वाई डैश जेड। फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों आप देखेंगे फोर्थ ऑक्टेंट में क्या हो रहा है, सिर्फ वाई नेगेटिव हो रहा है तो बच्चों ये हो जाएगा ओ एक्स वाई डैश जेड। फिफ्थ ऑक्टेंट में बच्चों जेड नेगेटिव है तो ये हो जाएगा ओ एक्स वाई जेड डैश। सिक्स में बच्चों एक्स और जेड दोनों नेगेटिव है तो ओ एक्स डैश वाई जेड डैश। सेवेंथ में बच्चों तीनों नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। और एट ऑक्टेन में बच्चों वाई और जेड नेगेटिव हैं तो ओ एक्स वाई डैश जेड डैश। क्लियर हुआ बच्चों, बात समझ में आ गई है ऑक्टेंट्स वाली आपको। यानी जब भी वो आपसे ऑक्टेंट पूछेगा तो आप ऐसे लिखेंगे बच्चों कि फर्स्ट ऑक्टेंट में सारे पॉजिटिव हो गए बच्चों, सेकंड में क्या हो गया एक्स नेगेटिव हो गया, थर्ड में बच्चों एक्स और वाई दोनों हो गए, फोर्थ में बच्चों वाई हो गया, फिफ्थ में जेड नेगेटिव हुआ, सिक्स में एक्स और जेड, सेवेंथ में बच्चों तीनों नेगेटिव और एट्थ में वाई और जेड। ट्रिक मैंने आपको बता दी बच्चों, बिल्कुल भी दिमाग में लगाइए ना, याद करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स से होते हैं बच्चों, मुझे तो याद नहीं होते, मैंने तो ट्रिक से याद कर रखे हैं। ट्रिक 1 सेकंड में बच्चों ने बता देती है। जैसे क्वाड्रेंट मेरे को बनाने तो मैंने लिखा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ही मैंने ये लिख दिया, एक बार प्लस लिख दिया, एक बार माइनस लिख दिया। जब ट्रिक से याद हो रहे तो मैं क्यों याद करूं बच्चों, मैं 8 के क्यों याद करूं, मैं अपना इतना दिमाग लगाऊं, क्या फायदा। कितनी देर लग रही है मुझे इसे बनाने में, आधा मिनट ही तो लग रहा है बच्चों, तो मुझे क्या जरूरत है उसे बनाने की बताइए। क्लियर हुआ बच्चों, आपको समझ में आ गया। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बच्चों एक्स और वाई के साइन से पता लगा सकते हैं, 1 2 3 4 है, फिर जेड देख लीजिए। अगर जेड पॉजिटिव है तो बच्चों एक्स और वाई के सही काम खत्म हो जाएगा, जेड नेगेटिव है तो उसमें 4 और जोड़ दीजिएगा, वो आ जाएगा, यानी 4 के नीचे चलेगा, दोबारा चालू हो रहा था। वरना टेबल बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे फटाफट सॉल्व कर देंगे। अब क्वेश्चन कैसा राइज होगा कि जैसे उसने बच्चों एक पॉइंट दे दिया, मैं उसने कहा कि पी पॉइंट है -5, 7, 10, कौन से ऑक्टेंट में आएगा, तो आप देखिए एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव इसमें आ रहा है तो हम लिख देंगे किस में लाई करेगा, सेकंड ऑक्टेंट में लाई करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों, क्लियर हो गया बच्चों ये क्या होता है ऑक्टेंट, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको क्लियर हो गया बच्चों। अब आपको यह समझ में आ गया कि अगर हम 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं बच्चों, तो 3 डायमेंशनल में होता क्या है कि सबसे पहली बात तो यह आती है कि 3 एक्सिस बनती हैं, उससे 3 प्लेन बनते हैं जो स्पेस को 8 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑक्टेंट। ये ऑक्टेंट हो गए बच्चों, ये नोट उनके साइन हो गए कि किस ऑक्टेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, किसमें वाई और किसमें जेड और किसमें दोनों, ये भी है। इसके बाद उनके नाम हमने देख लिए बच्चों, नाम लिखने का तरीका आपको पता ही है, पॉजिटिव है तो बच्चों एक्स आएगा, अगर नेगेटिव है तो एक्स डैश आएगा, यही वाई में होगा, यही जेड में होगा, वो तो बच्चों ओरिजिन है तो वो तो 0 ही रहेगा। क्लियर हुई बच्चों बात इतनी, ये आपके पास आ गए बच्चों ऑक्टेंट। अब बच्चों यहां पर हम बात करेंगे कि जैसे हमने देख तो लिया कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस होती हैं, तो अगर हम यहां पर किसी पॉइंट को डिनोट करते हैं बच्चों तो हम उसे P x, y, z लिखते हैं बच्चों। अब यहां पर मेन चीज जो आती है बच्चों वो ये आती है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट की किसी प्लेन से डिस्टेंस निकालनी हो, किसी एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी हो, किसी प्लेन के अलोंग उसकी इमेज निकालनी हो,
तो ये सारे काम हम कैसे करेंगे बच्चों, तो उसके लिए हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब देखिए कि बच्चों हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एक्सिस मान ली बच्चों, ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी, ये वाई हो गई। अब जेड देखिए ऐसे बनेगी आगे की तरफ ऐसे निकलती हुई, उसको मैंने ऐसे दिखा दिया बच्चों, जेड हो गई। अब मैंने यहां पर ये ओरिजिन हो गया बच्चों, एक पॉइंट मैंने यहां पर पी ले लिया, ए कोमा बी कोमा सी मान लीजिए, अभी ए कोमा बी कोमा सी, ये हमने पॉइंट मान लिया बच्चों। अब आप एक मानिए कि ये एक रूम है बच्चों, एक रूम की तरह ये भरा हुआ नहीं है, आप ऐसे मानिए खाली है ये रूम पूरा, ये दीवार है उसकी, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और जेड हो गया। रूम के अंदर कोई पॉइंट है पी, स्पेस में खड़ा हुआ है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड है बच्चों। अब हमने रूम के अंदर एक पॉइंट ले लिया है एक्स कोमा वाई कोमा जेड। अब बच्चों हमें चीजें निकालनी है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है बच्चों, या ये एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट करेगा, पहले हम ये निकाल लेते हैं बच्चों। तो इंटरसेप्ट कट ऑन एक्सिस, अब इंटरसेप्ट कट ऑन एक्सिस कैसे निकलेगा बच्चों, देखिए। अब अगर हम ये देखेंगे कि P जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं P के, वो क्या आ रहे हैं, A कोमा B कोमा C, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे इसने कितना इंटरसेप्ट कट करा, A का, वाई एक्सिस पे कितने का करा है, B का, और जेड पे कितने का करा है, C का, तभी तो बच्चों ये पॉइंट आए। तो हम लिख देंगे बच्चों, इंटरसेप्ट की बात होगी तो एक्स एक्सिस पे कितना हो जाएगा बच्चों, इसका इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे हो जाएगा बच्चों A का, वाई एक्सिस पे कितने का हो जाएगा बच्चों, B का, और जेड एक्सिस पे कितना हो जाएगा बच्चों, जेड एक्सिस पे हो जाएगा सी का। यानी अगर कोई आपसे पूछेगा कि पॉइंट दे रखा है ए कोमा बी कोमा सी, तो एक्स एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट कट करेगा, ए का, वाई पे कितने का करेगा, बी का, और जेड पे सी का। अगर हम एक्स एक्सिस पे इसका पॉइंट निकालेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा ए कोमा जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो उस पर वाई और जेड की वैल्यू क्या होगी, 0। वाई एक्सिस पे पॉइंट निकालेंगे तो 0 बी 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे बच्चों किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स और जेड की। जेड एक्सिस पे पॉइंट निकालेंगे तो बच्चों ये आएगा 0 सी, क्योंकि जेड एक्सिस पे बच्चों क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि बच्चों फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये तो एक्सिस पर हो गया बच्चों, यहां से अगर हमने एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराया तो अब अगर हम इस पॉइंट से प्लेन पे गिराएं, प्लेन पे अगर हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिरा दें तो उसके पॉइंट्स क्या आएंगे। तो बच्चों हम यहां पे लिखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ प्लेन, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन प्लेन। अब देखिए पॉइंट बच्चों हमने ए कोमा बी कोमा सी ले रखा। अब ये मान लीजिए कि हम एक रूम में खड़े हुए हैं, ये मार्कर बच्चों रूम में है, मैंने लेंथ को रूम की को एक्स माना है, ब्रेथ को वाई माना है और हाइट को जेड माना है। अब फ्लोर क्या हो गया बच्चों, एक्स वाई हो गया, ये यहां पर है अभी, इसका मतलब कॉर्नर से जो कितनी लेंथ पर है, ए लेंथ पर है, ब्रेथ कितने पर है, बी पर, और हाइट कितने पर है, सी। अब जो जाके फ्लोर पर चला गया यानी एक्स वाई प्लेन पर चला गया तो क्या 0 हो जाएगा, हाइट ही तो 0 हो जाएगी। फ्लोर पे जाएगा तो लेंथ और ब्रेथ तो सब सेम रहेगी, सिर्फ क्या 0 हो जाएगा, मान लीजिए फ्लोर है बच्चों, तो ये ऐसे जाएगा तो सी की वैल्यू 0 हो गई ना। यानी अगर हम एक्स वाई प्लेन पर निकालेंगे तो बच्चों जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स वाई प्लेन पर अगर आप निकालेंगे तो जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा ए कोमा बी कोमा 0। क्यों होगा, क्योंकि प्लेन एक्स वाई है तो बच्चों जेड तो वैसे भी 0 होना है। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराएंगे तो यानी हम उसे जेड में नीचे ले गए, जेड में नीचे ले गए तो ये बच्चों हाइट पे सी पे था, हमने मान लिया था कि कॉर्नर से ए हाइट पर है, बी पर है, ये सी पर है। आप ऐसा मानिए कि रूम है बच्चों तो ये एक्स हो गया, ब्रेथ वाई हो गई और हाइट जेड हो गई। यहां पर खड़ा हुआ हूं बच्चों में, ये मैंने नीचे गिरा दिया तो लेंथ उतनी रहेगी, ब्रेथ उतनी रहेगी, सिर्फ क्या 0 हो जाएगा, हाइट वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। यानी जब भी आपको कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ एनी पॉइंट ऑन प्लेन निकालने हैं तो आप देखिए प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन है तो जेड की वैल्यू को 0 कर दीजिए बच्चों। अगला आता है वाई जेड प्लेन, अगर वाई जेड प्लेन है तो बच्चों एक्स की वैल्यू को 0 कर दीजिए, बाकी दोनों ऐसे लिख दीजिए। फिर आता है एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन है तो बच्चों वाई की वैल्यू को 0 कर दीजिए और बाकी दोनों को ऐसे लिख दीजिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब बात आती है बच्चों, ये तो कोऑर्डिनेट हो गए, अब ये आता है कि डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम प्लेन। अगर हम प्लेन से डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे आएगी बच्चों।
अब देखिए एक्स वाई प्लेन पर इसके कोऑर्डिनेट कितने, ए बी सी। अब डिस्टेंस कितनी थी बच्चों, अगर हम पॉइंट यहां पे खड़ा ये फ्लोर है तो फ्लोर से इसकी डिस्टेंस क्या है, तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, यानी जो जेड कोऑर्डिनेट होगा वो क्या दे देगा, वो डिस्टेंस दे देगा बच्चों। तो अब देखिए कि अगर एक्स वाई प्लेन से हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है बच्चों तो वो सी आएगी, वाई जेड प्लेन से निकालनी है तो बच्चों वाई जेड में एक्स नहीं आ रहा है तो ए आएगी, और एक्स जेड प्लेन से निकालनी है तो एक्स जेड में बच्चों वाई नहीं आ रहा है तो वाई से कितना इंटरसेप्ट था, बी था, तो वो आएगी। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया। यानी एक पॉइंट से अगर आपको इंटरसेप्ट निकालने हैं किस एक्स पे बनने हैं तो एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बनेगा, जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई एक्सिस पे जो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, और जेड एक्सिस पे जो उसका जेड कोऑर्डिनेट होगा। ये तो पहली बात हो गई। डिस्टेंस निकालनी है बच्चों, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस निकालेंगे तो जो जेड कोऑर्डिनेट है वही डिस्टेंस देगा, वाई जेड से निकालेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस देगा, एक्स जेड से निकालेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस देगा बच्चों। इसके बाद बात आती है बच्चों यहां पर कि अगर प्लेन पे हम उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे तो एक्स वाई प्लेन पे आपको पता है जेड की वैल्यू 0 हो जाती है, तो पॉइंट में जेड की वैल्यू 0 रख दीजिए। वाई जेड पे निकालेंगे तो वो 0 रख दीजिए बच्चों, और एक्स जेड से निकाल लें तो 0 रख दीजिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट आता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्सिस। अगर हमें एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ये तो बच्चों हो गया कि अगर हमें कहां से डिस्टेंस निकालना था, प्लेन से। तो अगर हमें एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस निकालनी है किसी पॉइंट की तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों। तो एक्स एक्सिस से जैसे आपको डिस्टेंस निकालनी है बच्चों तो आप क्या करिए, फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी एक्स वाले को भुला दीजिए, बाकी दोनों के स्क्वायर करके रूट कर दीजिए बच्चों। वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो बच्चों ये कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जेड एक्सिस से अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो बच्चों ये आ जाएगी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी डिस्टेंस ऑफ एक्सिस निकालनी है तो उस एक्सिस को हटा दीजिए, बाकी दोनों का बच्चों स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, और वहां से क्या ले लीजिए, रूट ले लीजिए बच्चों। तो रूट लेने के बाद बच्चों आपको क्या आ जाएगा, वहां से वो निकलकर आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब बात आती है इमेज की। अगर हमें जैसे ये पॉइंट है बच्चों, अब एक्स वाई प्लेन के अलोंग इसकी इमेज निकालनी है। अब एक्स वाई प्लेन के अलोंग इमेज निकालनी है तो बच्चों देखिए जैसे आप 2D में इमेज देख रहे थे, मैं रफ कर देता हूं बच्चों। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो और समझिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि इमेज के भी क्वेश्चन काफी आते हैं हमसे, कि वो कहेगा कि इस पॉइंट की इमेज निकाल के बताइए पर्टिकुलर किसके अलोंग, प्लेन के अलोंग। तो हम कैसे बताएंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों किसी भी प्लेन के अलोंग हम इमेज कैसे बताएंगे। जैसे हम 2D की बात करें बच्चों तो ये x हो x डैश हो जाता है, y हो y डैश। अब जैसे y एक्सिस है बच्चों, इसके अलोंग मैं इमेज निकाल रहा हूं 2,4 की, तो बच्चों 2 इधर था, भी आप क्या करते हैं -2,4 ही तो कर देते हैं। यानी y एक्सिस के अलोंग इमेज निकाल रहा हूं तो आप x का क्या चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, और x एक्सिस के अलोंग इमेज निकालूंगा तो आप क्या करेंगे, y का साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि जब मैं y एक्सिस के अलोंग इमेज निकालूंगा तो वो x पे मूव करेगा, और x एक्सिस के अलोंग इमेज निकालूंगा तो y पे मूव करेगा। सेम इसी तरीके से बच्चों यहां पर होता है कि अगर मैं इमेज ऑफ पॉइंट P निकालूं, इमेज ऑफ पॉइंट P अलोंग एक्स वाई प्लेन, अब एक्स वाई प्लेन में निकालेंगे तो बच्चों मूवमेंट जो होगा वो जेड में होगा, तो यहां पे जेड का साइन चेंज हो जाएगा बस। अब मैंने मान लीजिए इमेज ऑफ पॉइंट P अलोंग वाई जेड प्लेन निकाला तो मूवमेंट एक्स में होगा, तो बच्चों एक्स का साइन चेंज हो जाएगा। एक्स जेड प्लेन ले लिया तो मूवमेंट बच्चों वाई में होगा, तो वाई का साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर हुई बात, समझ में आ गया बच्चों ये कैसे होगा। तो जब भी इमेज निकालनी पड़ेगी तो आप क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर इंटरवल में साइन को चेंज कर देंगे। जैसे एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं तो जेड का साइन चेंज कर देंगे, बस साइन चेंज होगा और कोई चेंज नहीं होगा बच्चों। अगर हम आपको वाई जेड प्लेन ले रहे हैं तो एक्स का साइन चेंज कर देंगे, एक्स जेड प्लेन ले रहे हैं तो वाई का साइन। क्लियर हो गई बच्चों, सारी बातें आपको समझ में आ गई। एक बार हम समराइज करते हैं बच्चों जो हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि 3D में 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई और जेड। 3 एक्सिस हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। दूसरी चीज हमने पढ़ी 3 प्लेन बनते हैं बच्चों, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। स्पेस 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसको मॉक्टेंट बोलते हैं। साइन हमने पढ़ ली है बच्चों। किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स वाई जेड या फिर एबीसी लेते हैं। अगर हम देखेंगे कि ये पॉइंट इंटरसेप्ट कितना कट कर रहा है एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे ए पे, वाई का बी पे और जेड का सी पे। डिस्टेंस देखेंगे इस पॉइंट की तो भैया एक्स वाई प्लेन से देखेंगे तो बच्चों सी आ जाएगी, क्योंकि एक्स वाई प्लेन से हाइट सी है।
वाई जेड से देखेंगे तो बच्चों ए आ जाएगी और एक्स जेड से देखेंगे तो बी, यानी जो नहीं होता है वही ले लेते हैं। अगर हम इमेज निकालते हैं किसी प्लेन के अलोंग तो उस इमेज में जो एक्सिस नहीं होती उसी का साइन चेंज हो जाता है बच्चों। अब बात आती है कि प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर गिराएंगे तो एक्स वाई पे गिराएंगे तो सी 0 हो जाएगा, वाई जेड पे गिराएंगे तो एक्स 0 हो जाएगा, एक्स जेड पे गिराएंगे तो वाई 0 हो जाएगा। प्लेन से डिस्टेंस आ गई बच्चों, एक्सिस से डिस्टेंस की बात होगी। तो अगर हम एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों, जैसे एक्स एक्सिस से निकालें तो अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, यानी वाई के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस जेड के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, और जेड एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे तो बच्चों अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों। यह आपका बच्चों हो गया कि अगर हम 3D में एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो ये बच्चों कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो गया कि कैसे 3D बनती है, वो हमें समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए कि कुछ क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों कि कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहां पर बनते हैं और उन्हें हम बच्चों कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। पहला क्वेश्चन लेता हूं बच्चों, नेम द ऑक्टेंट, नेम द ऑक्टेंट्स in which following point lie। अब बच्चों में कुछ पॉइंट दे रखे, हमें बताना है कि वो किस ऑक्टेंट में लाई करेंगे। तो पहला बच्चों हमने ले लिया 5,2,3। सेकंड पॉइंट बच्चों पहला P, सेकंड पॉइंट हमने P लिया 4,-3,5। थर्ड बच्चों P1 ले लीजिए, इसको P2 ले लिया बच्चों हमने 2,-5,-7। फोर्थ हमने P3 ले लिया बच्चों -5,-3,-2। अब बच्चों हमें ऑक्टेंट बताना है जी किस ऑक्टेंट में लाई करेंगे। तो फटाफट से बच्चों क्या करना है आपको, साइन बनाने 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, दोबारा लिखिए प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। देर तो नहीं लगी बच्चों। ऑक्टेंट क्वाड्रेंट वाले लिखने आपको प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। दोबारा रिपीट करें, ऊपर 4 में प्लस लगा दे, नीचे 4 में नेगेटिव। अब देखिए इसमें तीनों पॉजिटिव है, तीनों पॉजिटिव है तो बच्चों क्या आ गया, फर्स्ट ऑक्टेंट। इसमें x नेगेटिव, वो y नेगेटिव है, y नेगेटिव बच्चों इसमें आ रहा है, x और z पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपके पास फोर्थ ऑक्टेंट। इसमें आप देखिए y और z नेगेटिव है बच्चों, तो y और z किस में आ रहे हैं, इन दोनों में नेगेटिव आ रहे हैं, और x पॉजिटिव है तो बच्चों ये क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास हो गया 8 ऑक्टेंट। इसमें बच्चों तीनों नेगेटिव आ रहे हैं तो तीनों नेगेटिव किसमें, 7th वाले में, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया 7th ऑक्टेंट। तो क्लियर हो गया बच्चों, ये आपको समझ में आ गया, सारे ऑक्टेंट आपको समझ में आ गए कि ऑक्टेंट्स क्या होते हैं, 8 ऑक्टेंट्स बच्चों। तो ये फर्स्ट हो गया, फोर्थ हो गया, ये 8th हो गया और ये 7th हो गया। क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जब भी आपसे ऑक्टेंट पूछे जाएंगे तो बच्चों आप वहीं साइन बना लीजिएगा। साइन बनाने में ज्यादा देर नहीं लगती, हार्डली हाफ मिनट लगेगा आपको, और उसके बाद बच्चों आप जितने भी क्वेश्चन होंगे तुरंत सॉल्व कर देंगे, साइन देखकर आप उसे सॉल्व कर दीजिएगा। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई। ट्रिक मैंने आपको बताई दी, आपको साइन कैसे बनाने हैं बच्चों। सेकंड लेते हैं बच्चों, सेकंड हमारे पास है फाइंड द इमेज ऑफ, पहला पार्ट है -2,3,4 इन द YZ प्लेन। सेकेंड है बच्चों आपके पास -5,0,3 इन द XZ प्लेन। अब बच्चों आपको इनकी इमेज निकालनी है। अब इमेज निकालनी है तो मैंने क्या बताया था कि जिस प्लेन में जो एक्सिस नहीं है उसका साइन चेंज करना है बच्चों। अब यहां पे देखिए कि पहले वार्ड में वो कह रहा है कि YZ प्लेन के अलोंग अगर आप इसकी इमेज निकालेंगे तो किस में मूव करेगा, वो x एक्सिस पे मूव करेगा, यानी x का साइन चेंज हो जाएगा। x का साइन अभी यहां पे नेगेटिव में था तो बच्चों वो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, 3 और 4। बाकी दोनों से कोई छिड़कानी नहीं करनी, वो सेम रहेगा। अब बच्चों देखिए यहां पर XZ प्लेन है तो किसका साइन चेंज होगा, y का, तो y का साइन चेंज करेंगे तो -5 0 का आगे बच्चों प्लस लगाओ या माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पे y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये कौन से प्लेन पे लाई कर रहा है, ये खुद XZ प्लेन पे लाई कर रहा है। तो अगर हम इसकी इमेज भी देखेंगे तो बच्चों वहीं की वहीं तो आ जाएगी, यानी शीशे पर अगर कोई चीज रखी हुई है तो उसकी इमेज भी तो वहीं रखी रहेगी वहीं पे, क्योंकि इमेज कितनी दूरी पर बनती है, जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है। भाई इमेज अगर आप देखेंगे, आपने मिरर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट अगर इतनी दूरी पर है तो इमेज भी इतनी दूरी पर बनेगी,
ऑब्जेक्ट अगर मिरर पर रखा हुआ है तो इमेज भी मिरर पे ही आ जाएगी। तो बच्चों जीरो के आगे प्लस लगा दो या माइनस लगा दो, उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, तो यहां पर ये वही निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुई बच्चों, बात समझ में? एक और क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट P -4, 3, 5 फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब बच्चों आपको क्या करना है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस निकालकर बतानी है। अब मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था बच्चों सॉल्यूशन। अगर P हमारे पास मान लीजिए x, y, z है, तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्या लिखवाया था बच्चों मैंने आपको, एबीसी ले लीजिए, एबीसी में लिखा था हमने, तो क्या लिखा था, अंडर रूट में b² प्लस c², ये लिखा था बच्चों। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस बच्चों हमने क्या लिखा था, अंडर रूट में a² प्लस c²। और डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस बच्चों हमने क्या लिखा था, अंडर रूट में a² प्लस b², ये लिखा था बच्चों हमने। अब देखिए कि अगर हम यहां पर देखें तो यहां पे P पॉइंट हमें दे रखा -4, 3 और 5, तो A की वैल्यू बच्चों -4 हो गई, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 5, तो पुट कर दीजिए 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहां पे आ जाएगा बच्चों A का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहां पे आ जाएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 9 + 25 कितना हो गया बच्चों, रूट में 34। 25 + 16 कितना हो गया बच्चों, रूट में 41। 16 + 9 कितना हो गया, रूट में 25, तो बाहर कितना निकल कर आ गया, 5। तो ये डिस्टेंस निकल कर आ गई। क्लियर हुआ बच्चों, डिस्टेंस निकालना आप सबको समझ में आ गया। तो बच्चों आज आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया 3D का क्या होता है, 3D में क्या ऑक्टेंस बनते हैं, क्या उनके साइन होते हैं। फिर हमने ये पढ़ लिया एक पॉइंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कि अगर एक पॉइंट स्पेस में दिया जा रहा है तो वो किस प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगा, प्लेन से उसकी डिस्टेंस पढ़ ली। एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट बनाएगा, एक्सिस से उसकी डिस्टेंस पढ़ ली। दो ही चीजें होती हैं बच्चों, एक्सिस और प्लेन, तो एक्सिस पे इंटरसेप्ट और एक्सिस से डिस्टेंस पढ़ ली हमने। प्लेन पे पॉइंट पढ़ लिया, प्लेन से डिस्टेंस पढ़ ली और उसकी इमेज पढ़ ली बच्चों। तो हमने एक इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया है बच्चों। क्वेश्चन हमने देख लिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके बारे में बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।